गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 4 इस चैप्टर के बाद कराएंगे। चैप्टर नंबर 4 क्या है आपके? चैप्टर नंबर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर आपको 5 नंबर चैप्टर के बाद कराएंगे। ओके, आप 5 नंबर का चैप्टर देखो। 5 नंबर का चैप्टर डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले ये समझो डाटा होता है क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो और उस इंफॉर्मेशन को आप किसी भी नोटबुक में या बुक में नोट करते हो, वो आपका क्या कहलाता है? डाटा कहलाते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लो तो अपने परिवार का जो राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड में कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों की क्या एज है और कौन फीमेल है और कौन मेल है, वो सभी एक डाटा होता है। और उससे उस परिवार के बारे में पता चल जाता है कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वैक्स हैं, कितने जवान हैं। तो वो सभी उसका क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। तो डाटा को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द सच केस इज कॉल्ड डाटा। कोई भी केस की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो आपका क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। अब डाटा में कलेक्ट करने के बाद फिर अपने ग्राफ बनाते हैं। फिर क्या आता है इसमें? ग्राफ होता है। जैसे फर्स्ट में दे रखा है रन मेड बाय बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैच। पिछले 10 टेस्ट मैच में कितने उसने रन बनाए, तो वो सभी उसका क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। कितने किसने विकेट लिए बॉलर ने, वो सभी उसके डाटा के अंदर आते हैं। अब फर्स्ट पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है? पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ द डाटा यूजिंग ऑफ द सिंबल। इसमें डाटा के सिंबल यूज होते हैं। इसमें डाटा के क्या होते हैं? सिंबल यूज होते हैं। जैसे किसका पिक्चर हो रहा है, कोई भी डाटा है उसका पिक्चर से शो करते हैं। पिक्चर किसका है? एक कार का है। तो एक कार किसको शो कर रही है? 100 कार्स को। अब ऊपर लिख रखा है, आपको बताना है एक कार किसको शो कर रही है? 100 कार को। वन सैम्बल स्टैंड फॉर 100 कार किसको शो कर रही है? 100 कार को। तो जुलाई मंथ में देखो कितनी कार है? 1 2 और ये हाफ है। इसका मतलब 1 और 1 200, 200 का हाफ का मतलब 250। तो 250 हो गए। जुलाई में कितने टोटल हुई है? 250। अगस्त में कंप्लीट 3 कार्स है तो 1 कार्स की वैल्यू 100 है, तो 3 की क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। सितंबर में कंप्लीट है 1 2 3 4 कार्स है, तो सितंबर में कितनी हो गई? 400 हो गई। सितंबर में कितनी आ गई आपके पास? 400। तो ये होता है आपका पिक्टोग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है ये? पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ए बार ग्राफ। नेक्स्ट क्या है? बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में से आपको पोजीशन शो, इसमें पिक्चर नहीं होता, पोजीशन शो करते हैं कि कौन सा कितने हैं। तो अब ये वाली जो होती है लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ए डिस्प्ले इज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ग्राफ यूनिफॉर्म वाइड। वाइड के दौरान होती है, और इसको देयर हाइट बीइंग ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पेक्ट वैल्यू। इसकी हाइट होती है वो वैल्यू कहलाती है। तो अब ये किसको शो कर रही है? ये शो कर रही है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास 8। जो 8 क्लास में स्टूडेंट है वो वाई एक्सेस को शो कर रहा है। कितने स्टूडेंट है ये? 50 100 150। और क्लास इंटरवल कितना है इसका? 50 यूनिट्स। और एक्स एक्सिस पे किसको शो कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं एकेडमिक ईयर्स। क्या किसको शो कर रहे हैं? जो ईयर्स है 2003 2004 ये आपको ईयर। अब इसमें आपको ये शो करने के बाद इसके बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछते हैं। बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो ये बार ग्राफ हमारे क्लास 8 क्लास के जो स्टूडेंट थे उनकी प्रेजेंटेशन बता रहा है कि 2003-4 में अपने पास 100 स्टूडेंट थे, 4-5 में 200 थे, और 5-6 में 250 थे। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि इस साल में ये बता रहा है। इन विच ईयर्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ द स्टूडेंट मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में थे? तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है 2007-8। तो इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है? आंसर देना होता है। तो ये बार ग्राफ बन गया। अब सेकंड होता है डबल बार ग्राफ। ये सिंगल बार ग्राफ है और ये होता है डबल बार ग्राफ। बाकी के आप इनके क्वेश्चनों को पढ़ना और आंसर देने की कोशिश करना। डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है? ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट ऑफ डाटा। इसमें क्या करते हैं?
डाटा के 2 सेट होते हैं, सिंगल नहीं होते, 2 सेट होते हैं, और एक को क्या तो डार्क करते हैं या वाइट करते हैं, कलरफुल भी करते हैं। ये तो आपके नोटबुक में ब्लैक एंड वाइट दे रखा है, आप इसको अदर कलर से भी शो कर सकते हो। ये आपका सिंबल होगा, यानी जो वाइट कलर है वो किसको शो कर रहा है, 2005 एंड 2006 ईयर्स को, और जो ब्लैक है वो कौन सी ईयर्स को शो कर रहा है, 2006 एंड 7 को। और वाई एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस में क्या है, मार्क्स ओबिडेंट बाय स्टूडेंट, यानी कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट को। एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब मैथ में कितने मार्क्स मिले, ये फर्स्ट मार्क्स क्या है 30, 2005 और 6 में कितने थे, 30 मार्क्स थे, और 2005 6 और 7 में कितने मार्क्स हो गए, 60। ऐसे एज साइंस, सोशल साइंस में कितने मार्क्स है, 50, और 6-7 में कितने हैं, 50 और 60 के बीच में 55। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। ये डबल बार ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, वी डबल बार ग्राफ इंफॉर्मेशन गिव मी 2005 and 2005-6 and 2006-7 session by marks of obedient by student in which in all सब्जेक्ट, यानी जो जो सब्जेक्ट है उनके नंबर को 2005 और 2006-7 का मार्क्स को शो कर रहा है। इन विच सब्जेक्ट हैज परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, किस किस सब्जेक्ट पे परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हुआ, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में हुआ, मैथ में, क्योंकि डिफरेंस सबसे ज़्यादा इसी का ही है। कितने का इम्प्रूव हुआ, 30 मार्क्स का। बाकी में इसमें कितने का, 5 मार्क्स का हुआ, इसमें कितने मार्क्स का हुआ, इसमें 5 का हुआ, इसमें डाउन हुआ है। इंग्लिश में क्या हुआ, रिजल्ट डाउन हुआ। तो ये लिख रखा इन विच सब्जेक्ट ऑफ द, ये आपको आंसर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट है, ये आपकी इंडेक्स बन जाती है, और इनसे आपको क्या शो करना होता है, ग्राफ शो करना होता है। कौन सा बार ग्राफ बनाना है, पिट्टो बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ। तो ये सब अपन इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ग्रुपिंग डाटा में आपको ऐसे नंबर मिलेंगे गिवन, और इसमें आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे ग्रुप ये रहा 0 to 10, 10 to 20, 20 to, तो इसमें याद रखना 10 है ना, फर्स्ट में काउंट नहीं होता, सेकंड में काउंट होता है। 20 इसमें काउंट नहीं होता, थर्ड में काउंट होता है। जो लास्ट नंबर है ना वो इसमें काउंट नहीं होते। और ये ग्रुप बन गए, और ग्रुप में कौन से मार्क्स कितने हैं, जैसे 0 से लेकर 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो आपको इसमें काउंट करना है सिर्फ 0 से 9, 10 काउंट नहीं होएगा, 10 नेक्स्ट वाले में काउंट। तो 0 से 9 सिर्फ 2 स्टूडेंट थे जिसके आपके मार्क्स आए। इस वाले फिगर में आपको देखना है 2 स्टूडेंट कौन कौन से हैं, देखो भाई 0 और 10 के बीच में दिख रहा है आपको कहीं पे, 7 और 5, ये 2 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से नीचे आए। ओके, तो इनको किस में लिख दिया, 2 टैली मार्क्स हो गए। तो ऐसे आपको जो क्वेश्चन है वो आप इस चैप्टर में सोल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट है ये डबल बार ग्राफ इंफॉर्मेशन है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये आप पढ़ने की कोशिश करना, आपको ये समझ में आ जाएंगे, फिर नोटबुक में नहीं करने। ओके, कल आपकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।